With the beautiful name of Allah, who is the most merciful and most beneficent, I hope all of you will good guys. I am Haris, and in this video we will discuss about C-peptide testing. We will see what is C-peptide that we usually see in laboratories. This test C-peptide testing. So today we will discuss about its each and everything. So first of all, हम देखेंगे कि इसमें C-peptide है क्या. देन हम देखेंगे कि इसकी फॉर्मेशन, इसकी प्रोडक्शन कहाँ से होती है और कैसे होती है. देन वी विल डिस्कस नॉर्मल वैल्यू के आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो सी पेप्टाइड है वो नॉर्मली कितनी अमाउंट में मौजूद होता है. इसके अलावा फिलोबॉटमी में हम देखेंगे कि सी लेवल जो सी पेप्टाइड लेवल है अगर हमने पेशेंट को परफॉर्म करना है तो हाउ मच वी नीड इट्स हिज ब्लड. इसके अलावा उसकी हम कुछ इंटरप्रिटेशंस देखेंगे कि किन एबनॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो सी पेप्टाइड है वो एक यूजुअल अमाउंट से बढ़ जाएगा और किन कंडीशंस के अंदर जो सी पेप्टाइड है वो आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाएगा. Also, we especially discuss के C-peptide why C-peptide is more preferred than insulin. So इन चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So let's move towards the board. First of all, हमें पता होना चाहिए कि what is C-peptide जो हम टेस्टिंग करते हैं ब्लड के अंदर, पेशेंट्स के अंदर C-peptide की. Then what is C-peptide? ठीक है ना. C-peptide बेसिकली आपके ब्लड के अंदर एक पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है, मींस प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स है. प्रोटीन्स स्पेशल बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, उस बॉन्ड का नाम पेप्टाइड बॉन्ड है. एंड फर्दर प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स से, बिकॉज अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स एंड सी पेप्टाइड और इंसुलिन they are composed of proteins are building blocks of C-peptide. So first of all, this is amino acids complex. अब आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि how much amino acids C-peptide has. So usually C-peptide has 30 amino acids in the sequence. ठीक है ना. अब इस C-peptide का आपकी बॉडी के अंदर काम क्या होता है उसको हम तब डिस्कस करेंगे जब हम इसकी प्रोडक्शन को देखेंगे कि आपकी जो बॉडी की सेल्स हैं, स्पेशली ये जो C-peptide है, सेम लाइक इंसुलिन, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेनक्रियाज बीटा सेल्स ऑफ योर बॉडी. ठीक है ना. तो स्पेशली चलो C-peptide का फंक्शन को देख लेते हैं, इसका काम क्या होता है. बेसिकली आपके पास ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर होता है इस फॉर्म में. This is alpha chain, this is beta chain, this is signal fragment, and this is called C-peptide. C-peptide का काम immature जो इंसुलिन होती है उसके अल्फा एंड बीटा चेन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होता है. ठीक है ना. तो इसकी फॉर्मेशन में, इंसुलिन की फॉर्मेशन में C-peptide हेल्प आउट करता है. इसका फंक्शन ये है कि इसने अल्फा और बीटा चेन्स की एक दूसरे के साथ अटैचमेंट करवानी होती है इन द इमेच्योर इंसुलिन, यू कैन से. सो इसके अलावा अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स है. इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की डिटेक्शन करता है. अब ये इंसुलिन की डिटेक्शन कैसे करता है. सो इसकी इंसुलिन बेसिकली जब एक इंसुलिन का कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, सेम उसी सेल के अंदर उसी इंसुलिन की प्रोडक्शन के साथ, उसकी फॉर्मेशन के साथ उसी क्वांटिटी में C-peptide बनता है. फॉर एग्जांपल, योर बीटा सेल्स आर प्रोड्यूसिंग 20 mature insulin complexes. So your beta cells at the same time will produce 20 C-peptide complexes in your body. They are present in the equal ratio. अगर आपके ब्लड के अंदर आपकी जो बीटा सेल्स हैं वो 100 इंसुलिन, मेच्योर इंसुलिन बना रहे हैं, सो एट द सेम टाइम आपके ब्लड के अंदर 100 C-peptide bonds मौजूद होते हैं. So here you can see 1:1 ratio. This is the most frequent and important question that is asked in the special exams about medical lab technology. कि अगर आपके पेशेंट के अंदर इंसुलिन के 100 complexes हैं, then how much complexes, how much in quantity C-peptide will present in the body. So you will answer about 100. Same quantity में इनकी प्रोडक्शन होती है. So कैसे प्रोडक्शन होती है वो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे देखेंगे कि कैसे बीटा सेल्स C-peptide और इंसुलिन की प्रोडक्शन एट अ टाइम करवाते हैं, कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है. अब यहाँ पे आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ कि सैंपल सेम लाइक हम इसके लिए ब्लड यूज करते हैं, वेनस ब्लड, लेकिन स्पेशली C-peptide के अंदर आप यूरिन सैंपल भी यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज 24 आवर यूरिन. जब आपके ब्लड किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए जाता है तो वहां पे C-peptide हैज स्मॉल साइज देन इंसुलिन. इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स, but the C-peptide consists of 30 amino acids, so it has less size. It crossed from the nephronic area, kidney filtration part जो भी उसका जो filtration जो उसके components उसकी इसकी क्रॉसिंग होती है और ये आपकी यूरिन में आ जाती है. So you can also detect
C-peptide from your urine, but the urine must be of 24 hours. So आप जो आपको यूरिन का सैंपल है वो 24 आवर्स का होना चाहिए. इसके अलावा नॉर्मल वैल्यू आपके जो ब्लड की आनी चाहिए, इट इज अबाउट 0.5 to 2.0 नैनोग्राम पर लीटर चाहिए. नैनो मीन्स 10 की पावर 9. सो नैनो में बेसिकली ये चीजें आ जाती हैं. नैनो इज अ यूनिट, सो डिफरेंट यूनिट्स में इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज है वो डिफरेंट होंगी. सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि सी पेप्टाइड, व्हाई सी पेप्टाइड इज मोर स्पेसिफिक देन इंसुलिन. आपकी बॉडी के अंदर जो अगर डॉक्टर फॉर एग्जांपल going to compare insulin and C-peptide, then he will prefer C-peptide more because of, here you can see some of the reason. So first of all, why C-peptide is more specific than insulin? First of all, C-peptide जो पेप्टाइड है वो आपकी लिवर उसको क्लियर नहीं कर सकता. अगर करेगा तो लेट करेगा इन कंपैरिजन ऑफ इंसुलिन. अब जो आपके ब्लड के अंदर इंसुलिन होती है वो जब अपना फंक्शन, एक इंसुलिन का फंक्शन परफॉर्म कर लेता है, जो एक कॉम्प्लेक्स जो अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर लेता है जो उसे असाइन किया जाता है आपकी बॉडी से, तो फंक्शनिंग के बाद जब आपका ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपके लिवर में जाता है तो लिवर में मौजूद डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं. वो एंजाइम्स क्या करते हैं कि इंसुलिन की डिग्रेडेशन करवा देते हैं, उन अमाइनो एसिड्स की, उन चेन्स की डिग्रेडेशन करवा देते हैं, उन पेप्टाइड बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन करवा देते हैं. सो वो जो मैच्योर इंसुलिन आपके लिवर के अंदर गई थी फ्रॉम द योर ब्लड, वो इमेच्योर या ब्रेक डिग्रेडेड इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाती है. लेकिन सी पेप्टाइड स्पेशली इट्स नॉट क्लियर फ्रॉम योर लिवर एंजाइम्स. आपके लिवर एंजाइम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इतनी आसानी से आपके जो सी पेप्टाइड के जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी ब्रेक डाउन करवा देते हैं बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द सी पेप्टाइड. हालांकि सी पेप्टाइड इज अ स्मॉल साइज एंड इंसुलिन हैज लार्ज अमीनो एसिड एंड द लार्ज साइज, लेकिन अरेंजमेंट की बेस पे जो सी पेप्टाइड होता है इसमें अमीनो एसिड्स अरेंज इस फॉर्म में होते हैं कि जो एंजाइम्स ऑफ योर लिवर दे कांट ब्रेक C peptide bonds between amino acids. So example से लेके चले, for example अगर आपके C peptide इंसुलिन is produced from your body, अगर इंसुलिन आपके ब्लड के अंदर एक जो कॉम्प्लेक्स है वो अगर 4 मिनट तक लीव करेगा, मतलब वो रिटेन रहेगा, तो उसके कंपैरिजन में उसके साथ जो बनने वाला सी पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है वो 30 मिनट्स तक आपके ब्लड के अंदर रिटेन करता है. दैट्स व्हाई डॉक्टर्स स्पेशली रिकमेंड सी पेप्टाइड बिकॉज सी पेप्टाइड से हमें इंसुलिन का पता चलता है. अब सी पेप्टाइड से इंसुलिन का कैसे पता चलता है वो हम फर्दर नेक्स्ट स्क्रीन में देखेंगे. हाउ सी पेप्टाइड कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बीटा सेल्स of your pancreas. So let's move towards the screen. First of all, this is your abdominal area and this is pancreatic area of your body. Just below of your lungs, here is pancreas and here is a gallbladder. So this is pancreas, this is gallbladder. So expand करते हैं इसको, इसका ये स्केच आपको नजर आ रहा है. ये आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेनक्रियाज है. पेनक्रियाटिक सेल्स अरेंज एक स्पेशल फॉर्म के अंदर. ये पेनक्रियाटिक डक्ट है. दिस इज गॉल ब्लैडर एंड इसको अगर इन सेल्स को फर्दर एक्सपेंड करके देखा जाए तो आपके पास इस तरह के सेल्स इस अरेंजमेंट में मौजूद होते हैं, अल्फा एंड बीटा सेल्स. सो बीटा सेल्स को फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ द बीटा सेल, इसको हम एक्सपेंड करके यहाँ पे आ जाते हैं. दिस इज बीटा सेल और इस बीटा सेल के अंदर सी पेप्टाइड या इंसुलिन की प्रोडक्शन कैसे होगी. अब हमने ये देखना है कैसे स्टिमुलेशन आती है ब्रेन की तरफ से और हाउ न्यूक्लियस और द मेन ऑर्गेनेली ऑफ योर बीटा सेल रिस्पॉन्ड टू ब्रेन स्टिमुलस. सो इसको समझने से पहले हमने इंसुलिन और सी पेप्टाइड के स्ट्रक्चर को देख लेना है कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उस इंसुलिन के अंदर, प्री मैच्योर इंसुलिन के अंदर, इमैच्योर इंसुलिन के अंदर सी पेप्टाइड कैसे अरेंज होता है. सो लेट्स मूव हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल से लेके चलते हैं. दिस इज, ये आपके पास एक प्री प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है. इसके एक ये चेन होती है, इस चेन को हम नाम देते हैं सिग्नल फ्रेगमेंट का. जो ये जो अमाइनो एसिड्स की एक चेन होती है पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इस सीक्वेंस को हम सिग्नल फ्रेगमेंट का नाम देते हैं. सिग्नल फ्रेगमेंट के आगे दिस पोर्शन, इधर से इतना जो पोर्शन है ये आपके पास बीटा चेन है
और ये बीटा चेन यूजुअली 30 अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से 30 अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और ये पेप्टाइड का जो फर्दर सब कंपोनेंट है इंसुलिन का, ये बीटा चेन है, और इस बीटा चेन में ऑलमोस्ट 30 अमाइनो एसिड्स अरेंज होते हैं। ठीक है, अभी आपको पता चल गया। नाउ मूव के इसमें अब सी पेप्टाइड कहाँ पे है। सी पेप्टाइड का फर्दर इस तरह होता है कि इधर से इतना, दिस इज सी कर्व्ड शेप्ड, दिस इज कॉल्ड सी पेप्टाइड। C peptide usually it consists of about 30 amino acids, कि ये 30 amino acids का कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा ये आपके पास जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना इतना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड अल्फा चेन। अब हमने देखना है कि ये चेन्स रिमूव कैसे होती हैं, एक मैच्योर इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या है तो वो हम अभी देखते हैं। सो दिस इज अल्फा चेन, इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 21 अमाइनो एसिड्स। तो ये आपके पास एक प्री मैच्योर आपके पास इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड प्रो या प्री मैच्योर भी कह सकते हैं, प्रो इंसुलिन। ये प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। अब यहां पे क्या होगा कि दिस फर्दर फ्रेगमेंटेड इनटू, इसमें क्या होगा कि ये जो सिग्नल फ्रेगमेंट है, जो सेल के अंदर हम देखें कि ये सारे प्रोसेस कहां पे परफॉर्म होते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, सिग्नल फ्रेगमेंट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब सिग्नल फ्रेगमेंट आपके पास बॉडी में रिमूव हो गया तो इस तरह का आपके पास स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मैं बात भूल गया कि यहाँ पे जो अल्फा चेन है, दिस इज बीटा चेन। अल्फा चेन और बीटा चेन के अंदर डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, दो बॉन्ड होते हैं, दो डाई सल्फाइड बॉन्ड, सल्फर सल्फर बॉन्ड, सल्फर सल्फर बॉन्ड। तो इसको हम मतलब अल्फा चेन और बीटा चेन इज कनेक्टेड टू ईच अदर फ्रॉम टू डाई सल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल दिस इज बॉन्ड, जो ये वाला था सिग्नल फ्रेगमेंट वो आपके पास रिमूव हो गया। ठीक है ना, सो इससे आगे वाला था वो जो रिमूव हो गया। तो अब यहाँ पे आ गए, इसको हम क्या कहेंगे, अब जो प्री वाला एरिया था दिस इज रिमूव्ड एंड इट इज कॉल्ड प्रो इंसुलिन। अब इसमें बीटा चेन भी है, दिस इज कॉल्ड बीटा चेन, इट कंसिस्ट ऑफ 30 अमाइनो एसिड्स, दिस इज कॉल्ड सी पेप्टाइड। एंड सी पेप्टाइड में क्या होता है कि जो सिग्नल फ्रेगमेंट है, जो फर्स्ट वाला प्री सेगमेंट, जो प्रो इंसुलिन का जो प्री सेगमेंट होता है, सिग्नल फ्रेगमेंट होता है, वो रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास पीछे रहेगा बीटा चेन, अब यहाँ पे आपके पास सी पेप्टाइड बच गई, और दिस इज अल्फा चेन। अब इसको हम नाम देते हैं प्रो इंसुलिन का। दिस इज कॉल्ड प्रो इंसुलिन। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स के फर्दर इसकी ब्रेकडाउन कैसे होगी, कैसे एक मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ एक अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है, और बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड फ्रॉम टू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है ना, अब हमने देखना है कि रिमूवल के बाद क्या होगा कि अगले स्टेप में जो सी पेप्टाइड है वो दूसरी साइड से अल्फा से रिमूव हो गया, अल्फा की अटैचमेंट एंडिंग पॉइंट से, और सी पेप्टाइड का जो दूसरा एरिया है, जो दूसरी उसकी एंडिंग है, वो बीटा चेन से सेपरेट हो जाएगी। और सेपरेशन के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास सी पेप्टाइड सेपरेट हो जाएगी, और जो आपके पास अल्फा एंड बीटा ये चेन से सेपरेट हो जाएंगी। अब अल्फा बीटा चेन हमने देखा है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैचमेंट होती है इनकी। सो दिस इज कॉल्ड मैच्योर्ड इंसुलिन एंड डाइट। ठीक है ना, तो हमने देख लिया कि इंसुलिन कैसे बनेगी, सी पेप्टाइड स्टेप बाय स्टेप कैसे बनेगी, तो इसको आप मैच्योर्ड इंसुलिन का नाम देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड सी पेप्टाइड। ठीक है ना, इस सी पेप्टाइड की हम जो आपकी बॉडी के अंदर क्वांटिटी चेक करते हैं। ठीक है ना, इस इंसुलिन की टेस्टिंग के दौरान आपके ब्लड से हम चेकिंग करते हैं कि आपकी बॉडी में मैच्योर्ड इंसुलिन कितनी है, आपकी बॉडी के अंदर सी पेप्टाइड कितनी है। ठीक है ना, तो ये इक्वली अमाउंट में आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है। जब इंसुलिन बनेगी ये प्रोसेस होगा, इसमें आपके पास मैच्योर्ड इंसुलिन एक बनेगी, एक सी पेप्टाइड बनेगा। मतलब बॉडी के अंदर पैंक्रियाटिक सेल, बीटा सेल 1:1 रेशियो की फॉर्म में सी पेप्टाइड बनाएंगे। अगर उस आपकी बॉडी में 50 सी पेप्टाइड बॉन्ड जो बनाए हैं, तो वहीं पे 50 मैच्योर्ड इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होंगे। सो दे आर प्रोड्यूस्ड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम इन द इक्वल रेशियो 1:1। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द बीटा सेल्स के ये सारा प्रोसेस बीटा सेल्स की ऑर्गेनेल्स में कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका बीटा सेल है, इसको हमने मजीद मैग्नीफाई करके देख लिया। दिस इज बीटा सेल ऑफ योर बॉडी। बीटा सेल के अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है,
उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, उन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं और उस जीन के ऊपर डीएनए की अटैचमेंट एक डीएनए स्पेशल सीक्वेंस के साथ अरेंज होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपकी ब्रेन ने स्टिमुलेट किया कि बीटा सेल्स ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो इंसुलिन की, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो सी पेप्टाइड की। तो अब क्या होगा कि आपके बीटा सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के पास इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस क्या करेगा कि क्रोमोसोम नंबर 11, दिस इज मोस्ट स्पेशल, क्रोमोसोम नंबर 11 पे क्या होगा कि जीन्स अवेलेबल होंगे, वो जीन्स डीएनए से कंसिस्ट होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे क्या होगा कि वहां पे जो डीएनए का सीक्वेंस मौजूद है वो इन्वॉल्व होता है इन द प्रोडक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ सी पेप्टाइड एंड मैच्योर इंसुलिन। तो आपकी बॉडी ब्रेन की तरफ से रिस्पांस आया, ब्रेन की तरफ से रिस्पांस आने के बाद आपकी क्रोमोसोम नंबर 11 पे जो जीन्स मौजूद होंगे वो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवा देंगे, एक डीएनए से एक आरएनए ओरिजिनेट करवा देंगे। अब ये प्रोसेस आपका सारा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर परफॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे मैसेंजर आरएनए जो आरएनए होगा, अब ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा कि इसके ये दिस इज बेसिकली द रिस्पांस फ्रॉम न्यूक्लियस टू योर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के पास ये फ्रेगमेंट आएगा, राइबोसोम्स इसको रीड आउट करेंगे और इन अमाइनो एसिड्स को जोड़कर एक दिस इज कॉल्ड प्री प्रो इंसुलिन। अभी आपके पास ये प्री प्रो इंसुलिन आ गई कि जिसमें सिग्नल फ्रेगमेंट भी मौजूद है, जिसमें बीटा चेन भी मौजूद है, दिस इज सी पेप्टाइड एंड दिस इज अल्फा चेन एंड दिस इज एंड बोथ ऑफ देम आर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। सो अब क्या होगा कि आपके ये राइबोसोम्स प्रोडक्शन करते जाएंगे प्री प्रो इंसुलिन की। अभी ये राइबोसोम्स अटैचमेंट इनकी कहां पे होती है, प्री मैच्योर इंसुलिन बन के नाउ इट विल मूव इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बिकॉज जो राइबोसोम्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ अटैच होते हैं, इस वजह से हम उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम का नाम देते हैं, ठीक है ना। रफ का मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच है रफली, सो उस रफली अटैचमेंट की वजह से हम एक सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एंजाइम्स मौजूद होंगे आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वो क्या करेंगे जो सिग्नल फ्रेगमेंट है प्री सेगमेंट इसकी रिमूवल कर देंगे, ठीक है। प्री सेगमेंट जो सेगमेंट है इट विल रिमूव्ड एंड रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड प्रो इंसुलिन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एंजाइम्स इसकी ब्रेकडाउन करेंगे, ब्रेकडाउन के बाद क्या होगा कि प्रो इंसुलिन आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपके साइटोसोल में दोबारा वापस आ जाएगा। अब अभी भी ये जो इंसुलिन है ये सी पेप्टाइड दिस इज कंबाइंड, दिस इज बॉन्डेड, वी नीड टू सेपरेट बोथ ऑफ देम। सो इसके लिए ये क्या करेगा कि गोल्गी अपरेटस के पास आएगा। गोल्गी अपरेटस में भी डिग्रेडेटिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं, वो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स क्या करेंगे जब ये प्रो इंसुलिन आपके गोल्गी अपरेटस के अंदर जाएगी, गोल्गी अपरेटस में क्या होगा कि वो एंजाइम्स सी पेप्टाइड को अल्फा बीटा चेन से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अल्फा बीटा चेन से सेपरेट करेंगे तो जो सी पेप्टाइड है इट विल सेपरेटेड, 30 अमाइनो एसिड बॉन्ड्स आर सेपरेटेड and this is 51 amino acids bonds are separated and 51 amino acids consist and comprised to insulin, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंसुलिन सेपरेट हो गई, सी पेप्टाइड सेपरेट हो गया, अब ये गोल्गी अपरेटस में काम हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि गोल्गी से आपके जो साइटोसोल है, जो सेल का साइटोप्लाज्म है, इट विल मूव इनटू देम। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज्यादा प्रोसेस होंगे, बहुत तरह के इंसुलिन की इस तरह की चेन्स बनेगी, बहुत तरह की इन चेन्स की रिमूवल होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। रफ के बाद गोल्गी अपरेटस की सी पेप्टाइड की और इंसुलिन की डिसबॉन्डिंग करेगा। डिसबॉन्डिंग के बाद क्या होगा कि आपके पास वेसिकल्स की फॉर्म में, उन वेसिकल्स के अंदर मैच्योर इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है ना। अब ये बिकॉज अब देखें यहाँ पे इक्वल रेशियो में प्रोड्यूस हुए हैं, अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल इंसुलिन का है तो एक ही मॉलिक्यूल क्या होगा कि वो सी पेप्टाइड बॉन्ड का मौजूद होगा। तो इन्हीं चीजों को आप ब्लड के अंदर फाइंड आउट करते हैं। अब आपके ब्लड के अंदर जाके क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ब्रेन, ये आपकी ब्लड वेजल है। अब ये आपकी ब्लड वेजल में एक मैकेनिज्म के थ्रू चला जाएगा। अब यहाँ पे जाके क्या होगा, अब आपकी बॉडी के अंदर फ्रीली मौजूद इंसुलिन मौजूद है,
सी पेप्टाइड बॉन्ड में जो सी पेप्टाइड है यहाँ पे इनकी सेपरेशन हो जाएगी जाके, और इस ब्लड से आप इंसुलिन चेक करते हैं। आपके ब्लड के अंदर हमेशा मेच्योर इंसुलिन जाती है। आपके जो इमेच्योर फॉर्मेशन है प्री प्रो इंसुलिन यहाँ पे बनती है, देन बीटा सेल के अंदर ही प्रो इंसुलिन बनेगी। बीटा सेल के अंदर ही आपके पास मैच्योर्ड इंसुलिन और सी पेप्टाइड के जो अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस हैं वो बनेंगे, दे आर सेपरेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिक्स आउट हो जाएंगे और आपकी ब्लड के अंदर जाके सी पेप्टाइड और जो इंसुलिन है वो अपने बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोड्यूस इंसुलिन, हाउ वी कैन प्रोड्यूस सी पेप्टाइड from the beta cells, how beta cells produce this, which organelles of beta cells are involved in it. Insulin consists of how much amino acids? It consists of 51 amino acids, and C peptide consists of how much? It consists of 30 amino acids. So ये हमने देख लिया कि C peptide कैसे बनेगा, इंसुलिन की प्रोडक्शन कैसे होगी, how they are produced in the equal quantity, how they can produce in the beta cell in the equal quantity. So ये सारे प्रोसेस को हमने स्ट्रक्चर में देखा, मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन के बाद उसको हमने पेनक्रियाटिक एरिया को देखा, पेनक्रियाज को देखा, पेनक्रियाटिक सेल्स देखे किस तरह अरेंज है। पेनक्रियाटिक सेल में से हमने एक बीटा सेल को मजीद मैग्नीफाई करके यहाँ पे बीटा सेल की कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सी पेप्टाइड और मैच्योर इंसुलिन की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करती हैं, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस की। So now move towards the next screen. So here we were discussed in which abnormal conditions level of C peptide increase from the usual amount, and in which conditions, in which abnormal conditions the level of C peptide decrease in your body. So let's move towards the board. First of all, functions हमने देख लिया कि C peptide का काम क्या होता है कि अल्फा चेन एंड बीटा चेन that are joined together from the disulfide bond, इनको इस बॉन्ड इन बॉन्ड्स के अलावा जोड़ने के लिए नई मैच्योर फॉर्म C peptide हेल्प आउट करता है। अब लेवल ऑफ सी पेप्टाइड किन कंडीशन पे आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा सेल्स का कैंसर हो जाए, जो बीटा सेल्स हैं वो एबनॉर्मली ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, एबनॉर्मली अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो जो इंसुलिन और सी पेप्टाइड की एट अ टाइम प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। सेम लाइक इन इंसुलिनोमा, इसमें क्या होता है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो बीटा सेल्स है, दिस of the same term relates to beta cells cancerous stage. Same like in neoplasm of the beta cells, जो beta cells हैं वो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, ग्रोथ इनकी प्रोलिफरेशन हो जाएगी। जितने ज्यादा बीटा सेल्स मौजूद होंगे उतनी ज्यादा इंसुलिन और जो सी पेप्टाइड इनके कॉम्प्लेक्सेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सो इन तीनों टर्म्स को हम बीटा सेल्स का कैंसर का नाम देते हैं, सेल्स कैंसर, बीटा सेल्स कैंसर। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम इज द सिंड्रोम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन डिजीज फ्रॉम दिस। सो कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि जो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स है लाइक कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन, समथिंग मोर ऑफ द बॉडी ऑफ योर स्ट्रेस हार्मोन्स, उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। अब उन हार्मोन्स की प्रोडक्शन जब आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, उन हार्मोन्स में के कई काम है। एक काम का ये है कि वो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है फ्रॉम द ग्लाइकोजन। सो जितने ज्यादा हार्मोन्स प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज फॉर्मेशन होगी, जितनी ज्यादा ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर बनेगी, इंसुलिन की प्रोडक्शन उतनी ज्यादा होगी, और जितनी इंसुलिन बनेगी उतनी ही सी पेप्टाइड के कॉम्प्लेक्सेस आपके ब्लड के अंदर मौजूद होंगी। सो हियर यू कैन सी इन विच कंडीशंस, इन विच पेप्टाइड कंडीशंस सी पेप्टाइड द लेवल ऑफ सी पेप्टाइड इन योर ब्लड डिक्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इन टाइप 1 डायबिटीज in which your pancreas do not produce insulin. जब इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, सो हाउ सी पेप्टाइड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द बीटा सेल। इसके अलावा क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस में देख रहे हैं जब आपकी पेनक्रियास है इट इज इन इंफ्लेमेटरी स्टेज, तो जब बीटा सेल्स इंफ्लेमेटरी फॉर्मेशन उस स्टेजेस में होंगे, कंडीशन में होंगे, सो हाउ दे कैन परफॉर्म नॉर्मली इन देयर बॉडी। सो उसमें भी जो सी पेप्टाइड है तो उसका जो लेवल आपके ब्लड के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा। सेम लाइक इन आयनिक इम्बैलेंस, स्पेशली पोटाशियम, जब आपकी बॉडी के अंदर पोटाशियम का लेवल कम होगा तो कम होने से इंसुलिन की प्रोडक्शन भी इफेक्टेड होगी, और जब इंसुलिन की प्रोडक्शन इफेक्टेड होगी लेवल ऑफ सी पेप्टाइड आल्सो अफेक्टेड। इसके अलावा एडिसन डिजीज की तरफ आ जाते हैं। एडिसन डिजीज में क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम में जो स्ट्रेस हार्मोन्स थे वो इंक्रीज थे, मोर देन यूजुअल अमाउंट उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती थी, लेकिन एडिसन डिजीज में जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं they will produce less than usual। एक नॉर्मल लिमिट से वो कम उनकी प्रोडक्शन होगी, और जब स्ट्रेस हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम होगी, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, some of the more hormones, they will produce less in quantity, they will less induce formation of glucose from the glycogen, in return less glucose will produce and the form in your body, when level of glucose will less of the insulin will present in your body, and when level of insulin will low,
automatically the level of C-peptide decrease in your body. So here we have discussed interpretations in which abnormal conditions the level of C-peptide decrease in your body. So in whole video we have discussed about C-peptide, what is C-peptide, what is the function of C-peptide that is going to connect alpha and beta chain from other disulfide bond. So here is the function. We also had discussed about normal value. We also had discussed the phlebotomy requirements from which sample, from which specimens we can perform सी पेप्टाइड फ्रॉम योर पेशेंट। इसके अलावा हमने प्रोडक्शन को देखा कि कैसे जो बीटा सेल्स की जो फॉर्मेशन, जो बीटा सेल्स की नॉर्मल प्रोसेसिंग के बाद इंसुलिन और सी पेप्टाइड एट अ टाइम की फॉर्मेशन होती है। वी स्पेशली हैव डिस्कस्ड कि क्यों सी पेप्टाइड इज मोर स्पेसिफिक एंड मोर प्रेफर्ड on insulin. So I hope this video will productive for you guys. Thank you so much. See you soon in the next video.